ओके सो हाय गाइस, आज हमारे साथ है आप लोगों की फेवरेट सृष्टि और अंजुम। आज हम सबसे पहले तो अंजुम वेलकम। थैंक यू सो मच। मैं बस ये पूछना चाहूँगी आपसे कि आपने अभी बोला कि आप लोगों की फेवरेट, क्या मैं आपकी फेवरेट नहीं हूँ? यस बिल्कुल हो, सबकी फेवरेट हो, नो डाउट। इनफैक्ट खतरों के खिलाड़ी के बाद तो आप सच में फेवरेट बन चुकी हो। और जिस बट मैंने तरह इतना से कुछ आपने ग्रेट किया नो ही नो नहीं बट यार। आपने भले ही डर डर के जैसे भी स्टंट किया, लेकिन ऑसम, सच में ऑसम। थैंक यू सो मच। बहुत ही कम ऐसे होता है कि लोग लाइक अच्छे क्रिटिक्स होते हैं, तो आप उनमें से एक हो। वैसे लोगों ने तो बड़ा बैश किया है मुझे कि कुछ नहीं किया है एंड दिस एंड दैट, बट आई एम हैप्पी दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई जर्नी खतरों की के मैंने डर डर के किया है लेकिन किया है, लाइक और जैसे शिव ने मेरे लिए एक लाइन भी दी थी कि डरती है मगर करती है, yes. तो वो हुआ है। बट आई एम हैप्पी विथ माई Journey. जर्नी या लेकिन उस ट्रोलर्स को आपको ये जवाब ज़रूर देना चाहिए कि भले ही मैंने जैसे भी फर्स्ट टाइम एलिमिनेट हुई, लेकिन सेकंड टाइम वाइल्ड कार्ड एंट्री भी लिया है मैंने। बट मुझे जो बहुत कम लोगों को ट्रोलर्स को मुझे जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं मोस्टली ट्रोल्स अगर पढ़ती भी हूँ तो हंसने के लिए कि ओ क्या लिख दिया है, मतलब मैं उनको सीरियसली लेती नहीं हूँ और मुझे उनको जवाब भी नहीं देना है, क्योंकि मेरे जितने फैंस हैं, मेरी जो कुंडली की ऑडियंस है, जो खतरों की ऑडियंस है, जो मुझसे प्यार करती हैं, उनको पता है लिटरली कि मैंने कितनी मेहनत की है और मुझे किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। बट या आई एम वेरी ग्लैड दैट आई हैव सच अ ह्यूज एंड अमेजिंग फ़ैन बेस कि वो लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, बस उनका प्यार ही काफ़ी है। अंजुम इसी के साथ साथ एक सवाल काफ़ी टाइम से दिमाग में चल रहा था। व्हाट इज़ द वन थिंग जो आप कुंडली भाग्य छोड़ ही नहीं सकते हो? यार कुंडली ने ना मुझे वो सब कुछ दिया है जो इतने सालों से आई वॉज यर्निंग। आई मीन, चाहे वो क्या कहते हैं, एक पहचान हो, चाहे वो अच्छा प्रोजेक्ट हो एक्टिंग के लिए, चाहे वो एक्टिंग स्किल्स ब्रश अप करना हो, मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ खुद रह के सीखी है। एंड इट्स बीन 7 years। सुप्रिया शुक्ला जो मेरी मम्मा बनती थी, उनसे लेके श्रद्धा से लेके संजय से लेके कपूर से लेके धीरज माने, जितने भी लोग हैं, उन्होंने उनसे मैं बहुत कुछ सीखी हूँ और वो सीख सीख के मैं यहाँ तक आगे बढ़ी हूँ। और आई थिंक इसलिए लोग हमसे कनेक्ट भी करते हैं, क्योंकि मुझे पहले इम्प्रोवाइजेशन नहीं आता था, मैंने कुंडली में आके सीखा है कि कैसे इम्प्रोवाइज़ करते हैं, कैसे सीन को यहाँ से वहाँ ले जाते हैं। तो जो मेरी कंडीशनिंग हुई है, जो मुझे तराशा गया है कुंडली भाग्य में, मैं कभी नहीं भूल सकती। इतना लोगों ने प्यार दिया है। आई मीन इनिशियल 4 years तो शो नंबर 1 था थ्रू आउट GC चैनल। आई मीन जितना लोग मुझे इतना पहचानते नहीं थे, आज भी लोग मुझे अंजुम नहीं सृष्टि के नाम से जानते हैं। तो जब कोई शो इतना देता है ना आपको, तो आप कैसे जुदा हो सकते हो उस शो से। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द मेकर्स एंड द क्रिएटिव्स एंड द प्रोड्यूसर्स, एकता एंड शोभा मैम, एवरीवन, कि उन्होंने मुझे मौका दिया एक डिफरेंट शो करने का, जिसका नाम है खतरों के खिलाड़ी। मैं बाकायदा परमिशन लेके गई थी कि कैन आई डू इट, एंड लाइक ऑल्दो मेरा जो क्या कहते हैं, जो नोटिस पीरियड है वो ख़त्म हो रहा था, लेकिन बिल्कुल भी मन नहीं था जाने के लिए। और लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि या गो, जस्ट ट्राई इट आउट एंड लेट अस नो। एंड मैं गई वहाँ पे, मेरी जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल थी खतरों की। और जब मैं वापस आई तो मैंने एक सोशल मीडिया पे पोल किया था कि क्या सृष्टि कुंडली भाग्य में वापस आनी चाहिए। 94 या 98% लोगों ने कहा कि बिल्कुल आनी चाहिए। तो अब जनता की आवाज़ को मना कैसे कर सकती हूँ। एंड इनफैक्ट मैंने ये पोल जब मैंने रिपोस्ट किया स्टोरी पे, मैंने एकता मैम को टैग किया, मैंने शो के क्रिएटिव्स मुक्ता जस्सी सबको टैग किया। मैंने बोला देखो, लाइक पीपल वांट सृष्टि बैक। एंड आई थिंक एकता रिपोस्टेड दैट स्टोरी टू। तो मतलब बहुत ही ऐसा कहना चाहूँगी कि बहुत ही प्यार कमाया है मैंने इतने सालों से कुंडली में, इतनी इज्जत कमाई है कि लोग भी कहते हैं कि नहीं, सृष्टि को तो होना ही चाहिए कुंडली में। तो आई फील
वेरी ब्लेस्ड. ओके, यू नो अंजुम, इसी के साथ साथ अगर मैं कमबैक की बात करूँ, आपने खतरों के खिलाड़ी किया, जो हर चैनल यू नो नहीं अलाउ करता है कि एक चैनल से दूसरे चैनल पे स्विच होकर फिर वापस से आप कमबैक करो वही चैनल पर वही शो में. तो यहाँ पर कमबैक करने के बाद कितनी डिफ़िकल्टीज आई आपको और किस तरह से आपको वेलकम किया गया? बिल्कुल भी नहीं. जैसे मैंने कहा था कि ये जी चैनल के साथ आई डोंट नो इफ यू दैट्स ओके. तो जो जिस चैनल पे कुंडली भाग्य आता है ZTV, उनके साथ ये मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है. इससे पहले मैं एक था राजा एक थी रानी कर चुकी हूँ. तो चैनल से ऐसे कोच आई मीन सब इतने अच्छे हैं, मतलब सब इतने दे आर लाइक अ फैमिली यू नो. तो और मैंने हमेशा नोटिस किया है कि जब एक फैमिली आपको सपोर्ट करती है और जब कोई आगे बढ़ता है और जब फैमिली आपको सपोर्ट करती है, तो आई डोंट थिंक सो ऐसी इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स आती हैं ज़िंदगी में यू नो. जब कोई ऊपर जाना चाहता है, जब कोई यू नो आगे बढ़ना चाहता है, तो ये लोग मिलजुल कर लाइक यू नो इतना सजेशंस, एडवाइस और सपोर्ट देते हैं कि आपको लगता है कि अरे यार, मतलब इसके लिए द रीज़न वाई आई डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ यू नो दिस थिंग, बिकॉज इतना प्यार, इतना अपनापन मैंने कहीं नहीं देखा यार. करेक्ट. लेकिन जैसा आप कह रहे हो कि इतना प्यार और इतना अपनापन, इसी के साथ साथ इस शो में काफ़ी ज़्यादा लिप्स आ चुके हैं और कास्ट भी चेंज होती गई है. उनकी अगर बात करूँ, आपके बॉन्ड की बात करूँ इन सब के साथ, तो कैसा रहा? यार मैं ना बड़ी खुशमिजाज लड़की हूँ, बहुत ही हैप्पी गो लकी. और मेरे भले ही दोस्त बहुत ही गिनती के हैं, हैंडफुल हैं, लेकिन आई एम वेरी गुड एक्वेंटेंस विद मैनी पीपल. लाइक यू नो, मुझे जैसे मैंने कहा कि मुझे प्यार बांटना बहुत अच्छा लगता है. जब आप प्यार बांटते हो तो आप प्यार रिसीव भी करते हो. तो मेरी किसी के साथ कोई बैर नहीं है. मैं सबके साथ अच्छी रहती हूँ, चाहे वो जितनी भी लीप्स हो शो में, पुराने हो नए हो, सबके साथ आई जेल इक्वली विथ एवरीवन. और जब आपको प्यार मिलता है तो आप क्यों नहीं प्यार दोगे यू नो. सो या, सो इसी के साथ साथ लास्टली ये जानना चाहेंगे कि अगर आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हो, लाइक इस शो से आपको बाहर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, सो क्या आप अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहोगे? और निकलना भी चाहोगे तो किस किरदार का यू नो आप वेट कर रहे हो, किस तरह का किरदार होना चाहिए? तो पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कोई कंफर्ट जोन में नहीं हूँ. इतनी मेहनत होती है कुंडली भाग्य में, यू हैव नो आइडिया. मैं अभी आपको मैं स्क्रिप्ट बता दूँ, 1.5 पेज की मेरी लाइन थी. मतलब मैं नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली बोले जा रही हूँ. इट्स लाइक टॉकिंग अबाउट द शो में आपका एक कंफर्ट जोन बन गया है. इस प्रोडक्शन से आपका एक कंफर्ट जोन बन गया है. देखिए, कुंडली और बालाजी टेलीफिल्म्स का ये जो शो है, ये अपने आप में ही एक क्या कहते हैं, दिग्गज प्रोजेक्ट है यू नो. तो ऐसे प्रोजेक्ट को छोड़ना पहली बात तो मेरे दिमाग में आएगा नहीं. और अगर कभी छोड़ना पड़ा और ये हुआ, तो आई टेक ईच डे एज इट कम्स. मैं कुछ प्लान नहीं करती हूँ. सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ा हुआ है, क्योंकि उसने अगर यहाँ तक पहुँचाया है तो आगे भी वही पहुँचाएगा. तो ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, ऐसी कोई मेरे दिमाग में ये नहीं है कि अच्छा ये यहाँ से ये करूँगी, वहाँ से वो करूँगी, इसके बाद ये ऑडिशंस दूँगी. नथिंग. जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, जैसे जैसे मुझे लगेगा कि अच्छा मुझे इस पे फोकस करना चाहिए, थोड़ी सी एक्टिंग स्किल्स थोड़ी और ब्रशअप करने के लिए शायद मैं वर्कशॉप ज्वाइन कर लूँ, डांस क्लासेस ज्वाइन कर लूँ. तो कुछ नया प्रोजेक्ट करने से पहले आई थिंक खुद पे काम करना बहुत ज़रूरी है. आई थिंक वो मैं बिल्कुल करना चाहूँगी अगर मैं कुंडली भाग्य से निकलती हूँ तो. ओके, सो बिग बॉस अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है इस बीच, तो क्या आप करना चाहोगे? 17 आ ही रहा है. फिर से मुझे अपनी टीम से पूछना पड़ेगा कि क्या मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ. बट अगर आती है तो फिर तब देख लेंगे, लेकिन अभी तक आई नहीं है. एंड बिग बॉस एक ऐसी, जैसे खतरों भी था, बहुत सालों से अप्रोच किया जा रहा था और इस साल जाके मौका मिला खतरों करने का. तो जब नसीब और किस्मत में रहेगा तो बिग बॉस भी कर लूँगी. इस साल नहीं, अगले साल नहीं, उसके अगले साल. लेकिन करना तो मुझे है भाई. आई एम अ फैन ऑफ बिग बॉस एंड खतरों. तो एक तो हो गया है, एक बाकी है. बट देखते हैं, दुआ कीजिए. इंशाल्लाह वो भी कर लोगे और इससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे इंशाल्लाह.
ओके, लास्टली जाते जाते अपने फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे जितने आपको इतना प्यार दिया है और यहाँ पर वापस एक कमबैक भी दिया है सृष्टि के लिए, क्या कहना चाहोगे? मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ सभी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं और जो कुंडली भाग्य के फ़ैन्स हैं और जो खतरों के फ़ैन्स हैं। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है इतने सालों से, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं। बस आप लोग हमेशा ये बरकरार रखिएगा और मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर लाइफ and having Srishti in your life and loving me unconditionally. Thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। Thank you, darling.